वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्र को स्वागत है। और मैं आपको 10th क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूं। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है बिहार बोर्ड का। और मैं आपको बता दूं कि इसमें गद्य और पद्य आपको पूरा बता दिए हैं, यानी ये पूरा बुक खत्म है। और मैं आपको रीड थिंक एंड एंजॉय में बता रहा हूँ फर्स्ट लेसन, यानी फर्स्ट लेसन का नाम है स्पेयर द रॉड। और इसमें देखिए कि मैंने आपको अगले वीडियो में यहाँ तक बता दिए हैं और यहाँ से बताने के लिए रह गया है। चलिए देखिए, कहता है वेन वी इंटर द इंग्लिश क्लासरूम अवन द सब्सक्वेंट डे वी फाउंड द ओमिनस मीटर स्केल अवन द टॉप ऑफ द टीचर्स टेबल। इसका कहने का अर्थ है कि अगले दिन जब हम अंग्रेजी कक्षा में दाखिला हुए तो हमें शिक्षक के मेज के शीर्ष पर अशुभ मीटर स्केल मिला। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके और मैं आप लोगों को और बेहतरीन ढंग से बता सकूं। चलिए देखिए, कहता है ईट सेंट अ चील डाउन आवर स्पेंस। इसका कहने का अर्थ है कि इसने हमारे हड्डियों में सिहरन पैदा कर दिया। ऑल चीट चैट सीज्ड एट वंस। इसका कहने का अर्थ है कि सारे गपशप तुरंत बंद हो गई। सारे गपशप कहने का अर्थ है कि सारे बातें चीतें तुरंत खत्म हो गई, बंद हो गई। राइट। वी वेटेड विथ bated breath to find out as to whose back was going to brave this burden। इसका कहने का अर्थ है कि हम सांस रोककर प्रतीक्षा कर रहे थे कि इसकी बोझ किसकी पीठ उठाएगी। श्री सिंह entered a few moments later। इसका कहने का अर्थ है कि श्री सिंह ने कुछ देर बाद अंदर आए, यानी इसका कहने का और दूसरे शब्दों में समझिए कि श्री सिंह ने कुछ देर बाद प्रवेश किए, यानी अंदर आए यानी प्रवेश किए, दोनों का अर्थ सेम ही है। ही इमीडिएटली आस्क्ड मी एंड प्रेमचंद टू स्टैंड अप। इसका कहने का अर्थ है कि उन्होंने तुरंत मुझे और प्रेमचंद को खड़ा होने के लिए कहा। प्रेइंग इनवर्डली टू ऑल गॉड्स गॉडेस एंड डेटीज टू सेव मी फ्रॉम दिस इम्पेंडिंग कैटेस्ट्रोफ आई गॉट ऑफ। इसका कहने का अर्थ है कि मैं सभी देवी देवताओं से, यानी मैं मन ही मन सारे देवी देवताओं से प्रार्थना करता हुआ और इस आसन विपत्ति से बचने के लिए उठा, यानी खड़ा हुआ। यहां पर एक कहने का अर्थ है, यानी दूसरे शब्दों में भी समझ लीजिए कि प्रेइंग इनवर्डली टू ऑल गॉड्स गॉडेस एंड डेटीज टू सेव मी फ्रॉम दिस इम्पेंडिंग कैटेस्ट्रोफ आई गॉट ऑफ। इसका कहने का अर्थ है कि मैं मन ही मन सभी देवी देवताओं, यानी सारे देवी देवताओं से प्रार्थना करता हुआ और इस आसन विपत्ति से बचने के लिए खड़ा हुआ। माई लेग्स वेयर ऑल रबर। इसका कहने का अर्थ है कि मेरे पैर सभी रबर थे। दे कुड हार्डली सपोर्ट मी। उन्होंने बमुश्किल से मुझे समर्थन कर सके। प्रेमू आल्सो मस्ट हैव फेल्ट लाइकवाइज। इसका कहने का अर्थ है
कि प्रेमू को भी बुद्धिमान जैसा महसूस हुआ होगा। नाउ हियर आई हैव गॉट टू आइडेंटिकल आंसर्स। श्री सिंह थंडर्ड, आई नो ग्रेट मेन थिंक alike, but I also know that even great men cannot think identically and in identical terms and words. इसका कहने का अर्थ है कि अब यहां मुझे दो समान उत्तर मिल गए हैं। श्री सिंह ने गरजते हुए कहा, यानी श्री सिंह ने चिल्लाते हुए कहा, गरजते हुए कहा, मैं जानता हूं कि महान पुरुष एक जैसे सोचते हैं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि महान पुरुष एक समान यानी समान शब्दों और समान अर्थों में नहीं सोच सकते। Hence it is evident that one has copied from the answer book of another. इसका कहने का अर्थ है कि अतः यह स्पष्ट है कि एक ने दूसरे की उत्तर पुस्तिका से नकल की है। टेल मी हु हैज कॉपीड whom। इसका कहने का अर्थ है कि मुझे बताएं किसने किसकी नकल की है। प्लीज आप लोगों को यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके आप लोग बताइएगा कि यह वीडियो आप लोग कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके और मैं आप लोगों को और बेहतरीन ढंग से बता सकूं। आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा मुझे उतना ही और महसूस होगा। थोड़ा पीछे हो लेते हैं ताकि मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है। मैं आप लोगों को मोबाइल से बता रहा हूं, शूट कर रहा हूं। यानी मैं इस बुक को नीचे रख दिया हूं और ऊपर से मोबाइल रख करके शूट का आप लोगों को किसी तरह से कर रहा हूं। मेरे पास सारे सुविधा हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को और बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूंगा। चलिए देखिए, यहां तक बता दिए हैं आप लोगों को। कहता है बोथ ऑफ अस केप्ट मम। इसका कहने का अर्थ है कि हम दोनों चुप रहे, यानी दूसरे शब्दों में समझिए, दोनों चुप रहे कहने का अर्थ है बोथ ऑफ अस केप्ट मम। इसका कहने का अर्थ और तरीके से समझिए कि हम दोनों चुप रहें, यानी हम दोनों शांत रहें। चुप रहेंगे तो शांत रहेंगे, शांत रहेंगे तो चुप रहेंगे। दोनों शब्दों में अलग अलग शब्दों से बोल रहे हैं परंतु समान अर्थ है। कहता है प्रेमू डिड नॉट ओन इट अप ड्यू टू फियर ऑफ द पनिशमेंट। कहने का इसका अर्थ है कि सजा के डर से प्रेमू ने इसे अपने पास नहीं रखा। I observed Omitra adhering to the school boys unwritten code of honor। इसका कहने का अर्थ है कि मैंने ओमित्रा को स्कूली बच्चों के लिए अलिखित समान संहिता को पालन करते हुए देखा। इट इज नॉट गुड टू रैट अवन योर कॉमरेड्स। इसका कहने का अर्थ है कि अपने साथियों पर झुनझुलाना अच्छी बात नहीं है। रीप रिसाल्स वुड
बी वर्स देन एनी पनिशमेंट मेटेड आउट बाय द टीचर। इसका कहने का अर्थ है कि प्रतिशोध शिक्षकों द्वारा दी गई किसी भी सजा से बदतर होगा। काफी मेहनत करने पड़ते हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को बीच हमेशा के लिए रहूं। चलिए देखिए, सो यू चूज टू एक्सरसाइज योर राइट ऑफ साइलेंस, श्री सिंह रिमार्क्ड स्कार्सली। You think I do not have the capability to find out the truth। इसका कहने का अर्थ है कि तो आप चुप्पी के अपने अधिकार का उपयोग करना चुनते हैं, या दूसरे शब्दों में इसे बोल सकते हैं कि इसलिए आप चुप्पी के यानी मौन के, शांति के अपने अधिकार का अभ्यास करना यानी प्रयोग करना चुनते हैं। श्री सिंह ने व्यंग्य पूर्वक टिप्पणी की। यू थिंक आई डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू फाइंड आउट द ट्रुथ। इसका कहने का अर्थ है कि आपको लगता है कि मेरे पास सच्चाई का पता लगाने के लिए क्षमता नहीं है, या दूसरे शब्दों में इसे बोल सकते हैं कि आपको लगता है कि, या आप सोचते हैं कि मेरे पास सच्चाई को ढूंढने के लिए क्षमता नहीं है। सीट डाउन बोथ ऑफ यू and write another letter to your friend describing the change in season, he ordered। इसका कहने का अर्थ है कि आप दोनों बैठ जाएं और उन्होंने आदेश दिया कि ऋतु परिवर्तन का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक और पत्र लिखें, या दूसरे शब्द में इसे बोल सकते हैं कि यहां से उठाएंगे। उन्होंने आदेश दिया कि आप दोनों बैठ जाएं और मौसम परिवर्तन का वर्णन करते हुए अपने मित्र को यानी अपने दोस्त को एक और पत्र लिखें। We sat down since I had done the exercise only the other day. I quickly penned down a similar letter and submitted it within 15 minutes। इसका कहने का अर्थ है कि हम दोनों इधर उधर देख रहे हैं, यानी मोबाइल पर ध्यान है। यहां कहने का अर्थ है हम दोनों नहीं होगा। इसका कहने का अर्थ है कि हम बैठ गए, चूंकि मुझे यानी मेरे पास सिर्फ दूसरे दिन ही अभ्यास किया था, यानी मैं केवल दूसरे दिन ही अभ्यास किया था। इसका कहने का अर्थ है मैंने आपको कई शब्दों में तोड़ करके हमेशा प्रत्येक वीडियो में इसलिए बता देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में इसमें कोई त्रुटि न रहे। कहता है कि मैं जल्दी से एक समान पत्र लिखा और इसे 15 मिनट के अंदर जमा कर दिया। प्रेमू हैड ओनली कॉपीड डाउन द टेक्स्ट। इसका कहने का अर्थ है
प्रेमू ने सिर्फ पाठों यानी पाठ की नकल की थी। He now found it to be a hard task। इसका कहने का अर्थ है कि अब उन्हें यह कठिन कार्य लगने लगा। Somehow he also scribbled down a few lines and handed over the paper to श्री सिंह। इसका कहने का अर्थ है कि किसी तरह उन्होंने भी कुछ पंक्तियां लिखी थी और कागज को श्री सिंह को सौंप दिए। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को जितना अच्छा सपोर्ट रहेगा, यानी आप लोग जितना अच्छा सपोर्ट कीजिएगा, मुझे उतना ही अच्छा ढंग से आप लोगों को बताने के लिए प्रेरित महसूस होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।